नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे राहुल गांधी के चहेते नेता पर क्यों हुआ एक्शन, इसी के जवाब से क्यों भाग रहे हैं राहुल गांधी, ईडी के एक्शन से क्यों कांप गया विपक्ष, उद्धव को किसने दिया बेईमान का खिताब और शकील चिकना की गिरफ्तारी से क्यों है परेशान सफेद पोश। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। राहुल गांधी के चहेते हर्षवर्धन सपकाल ने कसाई से की पीएम मोदी और फडणवीस की तुलना, मचा भयंकर बवाल। महाराष्ट्र चुनावों पर ईसी का जवाब, क्यों जवाब से भाग रहे हैं राहुल गांधी। महाराष्ट्र में मीठी नदी की सफाई सिर्फ कागजों पर, बीएमसी पर जांच में सहयोग न करने का लगा आरोप। उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र का बेईमान खिताब, मंत्री आशीष शेलार ने लगाई डांट। आदित्य ठाकरे को भी फटकारा, कहा नहीं है कोई अधिकार। मुंबई के फार्म हाउस में ड्रग्स फैक्ट्री का भांडाफोड़, मास्टरमाइंड शकील चिकना गिरफ्तार, कई सफेद पोशों से जुड़े तार। खबरों में सबसे पहले बात कांग्रेस नेता की ठुकाई की। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने पीएम मोदी और देवेंद्र फडणवीस की तुलना कसाई से की है। उनके इस बयान पर अब सियासी हंगामा मचा है। बीजेपी ने इसे घटिया और शर्मनाक करार बयान दिया है। क्या सपकाल राहुल गांधी को खुश करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं? वैसे बीजेपी का साफ कहना है कि अपने नेता की ही जुबान पर सपकाल यहां पर बोल रहे हैं, मतलब जो राहुल गांधी की जुबान है वही सपकाल बोल रहे हैं। राहुल गांधी भी अक्सर मोदी विरोध में अनाप शनाप बयान देते रहे हैं। अब उनके चहेते नेता और चेले चपाटे भी इसी तरह के बयान दे रहे हैं। लगता है कांग्रेस पार्टी में होड़ मची कि कौन पीएम मोदी को लेकर कितनी घटिया बयानबाजी कर सकता है। वैसे जब जब कांग्रेस नेताओं ने पीएम मोदी को गाली दी है, उससे बीजेपी को और मोदी को ही फायदा हुआ है। अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस पहले ही महाराष्ट्र में खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में सपकाल का यह बयान कांग्रेस की लुटिया डुबोने के लिए काफी है। अब सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस नेता का कसाई वाला बयान वायरल हो रहा है। लोग बोल रहे हैं कि हर्षवर्धन सपकाल को फौरन गिरफ्तार करो और सपकाल की जमकर ठुकाई होनी चाहिए, जिससे आगे कोई भी कांग्रेस का नेता पीएम मोदी को लेकर गलत बयानबाजी ना कर पाए। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी और उनके चहेते हर्षवर्धन सपकाल से माफी की मांग की है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा था क्या और कैसे उन्होंने यहाँ पर पीएम मोदी और सीएम देवेंद्र फडणवीस की तुलना कसाई से कर दी। दरअसल गढ़चिरौली में 12 जून को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सपकाल के नेतृत्व में किसान न्याय मार्च निकाला। वो जनसभा को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। हर्षवर्धन सपकाल ने कहा, मोदी और फडणवीस कसाई हैं। वो किसानों और गरीब नागरिकों की गर्दन पर चाकू घुमा रहे हैं। मोदी के वादों के बावजूद उन्होंने नागरिकों के खातों में 15 लाख रुपए ट्रांसफर नहीं किए। मोदी फडणवीस की जोड़ी सत्ता में है और उन्होंने देश में लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। इस मौके पर महाराष्ट्र कांग्रेस के तमाम नेता भी मौजूद थे। वैसे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जिस तरह शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, पार्टी सिर्फ 16 सीटें ही जीत पाई। अगर कांग्रेस के नेता इसी तरह पीएम मोदी और सीएम फडणवीस को कसाई बोलते रहे तो महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में भी इनका खाता नहीं खुलेगा। वैसे राहुल गांधी कांग्रेस को मजबूत करने और संगठन को बहाल करने की बात यहां पर बार बार करते हैं, लेकिन हकीकत सिर्फ मोदी को गाली देने तक सीमित रह गई है। यानी राहुल गांधी जितना अनाप शनाप पीएम मोदी के लिए बोलते हैं, वही उसी तरह की बयानबाजी उनके आसपास रहने वाले नेता भी कर रहे हैं, जिससे पार्टी के कई सीनियर नेता जिनमें यहाँ पर कांग्रेस को आगे बढ़ाने का जज्बा है, उनको भी इन लोगों के आगे झुकना पड़ता है। आपको बता दें कि राहुल गांधी मोदी विरोध में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि उनके आसपास के लोग भी उन्हें इसी तरह की बयानबाजी के लिए प्रोवोक करते हैं और वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन हर्षवर्धन सपकाल का कसाई वाला बयान जो है वो यहाँ रुकने वाला नहीं है। इसको लेकर सियासी गहमागहमी अभी और बढ़ेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी अब बुरी तरह से फंसते दिख रहे हैं। चुनाव दर चुनाव हारने वाली कांग्रेस अब चुनाव आयोग पर ही फर्जीवाड़े का आरोप लगा रही है। दरअसल कांग्रेस के युवराज और विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव में घपले का आरोप लगा चुके हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान कई जगहों पर फर्जी मतदान हुआ। मतदाताओं की संख्या इतनी कैसे बढ़ गई? आखिरी घंटे में 6 लाख वोटों की संख्या कैसे बढ़ गई? ये सवाल राहुल गांधी के हैं, जो महाराष्ट्र चुनावों को लेकर ईसी पर गड़बड़ी करने का आरोप लगा रहे हैं।
इसी कड़ी में चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी को ईसी के मुख्यालय आने तक को कहा और उन्होंने कहा कि वो पहुंच नहीं रहे। वहीं चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी के सवालों का कड़ा जवाब दिया है। चुनाव आयोग के पलटवार के बाद अब राहुल गांधी इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि अगस्त 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले निर्वाचक नामावलियों का यहाँ पर खासतौर से संक्षिप्त जो पुनरीक्षण होता है वो किया गया था और करीब 1 लाख मतदान केंद्रों के लिए मसौदा और अंतिम निर्वाचक नामावलियों की एक कॉपी, सॉफ्ट और हार्ड कॉपी सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए सौंप दी गई थी, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस भी शामिल थी। चुनाव आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र के बारे में राहुल गांधी का जो लेख सामने आया है वो पूरी तरह से और जो आंकड़े उसमें दिए गए हैं वो भ्रामक और झूठे हैं। खबरों में आगे का रुख करते हैं। बीएमसी ने मीठी नदी पर 65 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा किया था, लेकिन जिन जगहों पर सफाई का दावा किया गया था वहां गंदगी और कचरा अब भी मौजूद है। इस खुलासे के बाद ईडी और आर्थिक अपराध शाखा ने जांच शुरू की। दस्तावेजों और टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी की आशंका के साथ अब सवाल उठने लगा है कि बीएमसी की इस जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रही है और मॉनसून की तैयारी का हवाला देते हुए अपने अधिकारियों को पूछताछ के लिए भी नहीं भेज रही है। विपक्ष का सीधा आरोप है कि बीएमसी में कुछ बड़ी मछलियों को बचाने में जुटी है और खुद को भ्रष्टाचार से अलग दिखाने की नाकाम कोशिश कर रही है। मीठी नदी की सफाई के नाम पर 65 करोड़ रुपए के घोटाले में कागजों में बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि लाखों घन मीटर गाद हटाई जा चुकी है, मगर सैटेलाइट तस्वीरों ने पोल खोल दी है। जिन इलाकों में सफाई का दावा किया जा रहा था वहां कचरा जस का तस पड़ा है। अब जब ईडी और ईओडब्ल्यू ने सवाल उठाए तो बीएमसी की हालत पतली होने लगी है। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने इसको लेकर कहा, बीएमसी के बड़े बड़े बाबू हो या महायुति के नेता हो, किसे बचाना चाह रहे हैं आप? कौन सी बड़ी मछली फंस जाए इसका डर है आपको? जब मीठी नदी घोटाले की जांच हो रही है, आरोपी पकड़े गए हैं, तो बीएमसी क्यों नहीं अपने अधिकारियों को पूछताछ के लिए भेज रही है? जब मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन यहाँ तो पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट नजर आ रहा है। जब बीएमसी के पास 8 महीने थे तब उनके द्वारा किए गए काम नहीं किए गए और अब जब मानसून आ गया है तब इन्हें काम करना है। याद रखना, जनता सब देख रही है, मछली फंस गई है, इसलिए जाकर ईओडब्ल्यू और ईडी के सवालों का जवाब दो। इधर बीजेपी मीठी नदी की सफाई घोटाले पर उद्धव और उनके बेटे आदित्य ठाकरे को कटघरे में खड़ा कर रही है। बीजेपी का साफ कहना है कि बीएमसी में जो घोटाले हुए हैं वो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की कारगुजारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीएमसी चुनाव से पहले पक्ष और विपक्ष में जनता का समर्थन पाने की भी होड़ लगी है। इस बीच शिवसेना यूबीटी पक्ष पर हमला करने का मौका नहीं छोड़ रहा है। इसके जवाब में महायुति भी लगातार विपक्ष पर निशाना साध रही है। इस बीच मंत्री आशीष शेलार ने शिवसेना यूबीटी को निशाना बनाते हुए कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी बेईमानी उद्धव ठाकरे ने की है और संजय राउत इसके मुख्य कारण हैं। फिर भी उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र का बेईमान का खिताब दिया जाना चाहिए। ऐसी कड़ी आलोचना बीजेपी नेता और राज्य के सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार ने की। राज्य के सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार ने आदित्य ठाकरे को भी जमकर फटकार लगाई। आशीष शेलार ने आदित्य ठाकरे को फटकार लगाते हुए कहा कि स्वार्थ के लिए हजारों पेड़ों की कटाई करने वालों को दूसरों पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। कराड़ में बीजेपी जिला अध्यक्ष और विधायक डॉक्टर अतुल भोसले और बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष विक्रम पास्कर भी इस मौके पर मौजूद थे। मंत्री आशीष शेलार ने कहा कि आदित्य ठाकरे ने पर्यावरण मंत्री रहते हुए मुंबई में सबसे ज्यादा पेड़ों की कटाई की और इस पेड़ तोड़ से महापालिका के विकास को ज्यादा फायदा हुआ, इसलिए हर साल 6 से 7 हजार पेड़ काटे जाते हैं। ऐसे लोगों को दूसरे पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। यानी बीजेपी ने साफ तौर पर आदित्य ठाकरे पर ही करप्ट होने का आरोप लगाया। उन्होंने साफ कहा कि मुंबई में जितने भी पेड़ काटे गए, खासतौर से कराड़ में, उसके जिम्मेदार आदित्य ठाकरे हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। इधर मुंबई पुलिस ने रायगढ़ के करजत के फार्म हाउस में चल रही हाई प्रोफाइल ड्रग्स फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। आरसीएफ पुलिस ने मास्टरमाइंड शकील मेमन उर्फ शकील चिकना को गिरफ्तार किया, जो पिछले महीने फैक्ट्री का भांडाफोड़ होने के बाद से फरार चल रहा था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां उसे कोर्ट ने 20 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक चिकना के इस ड्रग्स नेटवर्क का मास्टरमाइंड यही है और इसकी योजना के तहत ही करजत के सुनसान इलाकों में बंगले किराए पर लेकर यहां पर एमडी ड्रग्स बनाई जाती थी। हर महीने करीब 100 किलो ड्रग्स तैयार की जाती थी और 3 महीने में
ठिकाना बदल दिया जाता था ताकि शक ना हो। शकील चिकना अपने बेटे के साथ मिलकर पूरे ऑपरेशन को अंजाम देता था। तैयार ड्रग्स की सप्लाई मुंबई और दूसरे शहरों में फैले नेटवर्क के जरिए की जाती थी। फैक्ट्री से ड्रग्स बनाने के मटेरियल के साथ साथ 5 किलो 525 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक छापेमारी के दौरान जो रो मटेरियल मिला है उसकी कीमत करीबन 1 करोड़ रुपए है और अगर उससे ड्रग्स बनाया जाए तो कम से कम 150 किलो एमडी ड्रग्स बन सकता है, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीबन 300 करोड़ रुपए होती है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता कर रही है कि इतनी बड़ी तादाद में ये ड्रग्स कहां से आया और इस गैंग में कितने लोग शामिल थे। इसके अलावा पुलिस इस ड्रग्स के जरिए कमाए गए पैसों के मनी ट्रेल को भी खंगाल रही है। कहा जा रहा है कि ये जो मनी ट्रेल है इसके तार सफेद पोशों से भी जुड़ रहे हैं, यानी बड़ी मछलियां भी इस पूरे ड्रग्स के कारोबार में फंसती हुई नजर आ रही है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इस पूरे केस में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और कई बड़े नाम भी शामिल हो सकते हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।